ये आज हमारे साथ दो बहुत वरिष्ठ मेहमान हैं। अरुण अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हेमंत अत्री जी, जो कि वेटरन जर्नलिस्ट हैं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं हेमंत जी से शुरू करती हूँ, क्योंकि इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट अब ज्यादा है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आखिर कब तक बचाएगा मोदी गौतम अडानी को। हेमंत जी, इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं कि आखिर कब तक बचाएंगे, या फिर दोनों एक साथ ही डूबने का प्लान बना रहे हैं? जी देखिए नीलू जी, नमस्कार। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को पिछले 3-4 दिन का अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी साहब हो, अडानी हो, इन सब के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। और इनकी शुरुआत अगर आप ध्यान करेंगी तो 3 दिन पहले जो विनोद तावड़े पकड़े गए थे वहां पर, सब देश के सामने, पूरे जनता के सामने नगद पैसे लेकर के पार्टी को मजबूत करते हुए बम्बे में, यही कहेंगे हम तो कि पार्टी को मजबूत कर रहे थे, सरकार लाने की संभावनाएं ला रहे थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो अडानी का जो मामला आया है, देखिए एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि ये जो इस बार जो मामला है वो किसी शॉर्ट सेलर का नहीं है, वो किसी हिंडनबर्ग का नहीं है, वो किसी इंटरेस्टेड पार्टी का नहीं है। वो जैसा आपने उचित कहा इंट्रोडक्शन में, वो अमेरिकन एजेंसीज का है। उसमें एफबीआई भी इन्वॉल्व है, उसमें वहां का स्टॉक एक्सचेंज भी इन्वॉल्व है, उसमें वहां पे तमाम तरह की डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। तो ये इस चीज को राइट ऑफ कर पाना, इससे निकल पाना इतना आसान नहीं होगा, पहली बात तो ये है। और इसका जो आपने कहा इसके फॉलआउट्स क्या होंगे, इसके फॉलआउट्स इतने गंभीर होंगे जिसकी इस देश ने और खुद नरेंद्र मोदी या उन्होंने जो उनका पूरा वो है सिस्टम, इकोसिस्टम अडानी का, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए आज की तारीख में जो अडानी का सिस्टम है उसमें 70% जो इक्विटी है वो सारी की सारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है, जो अमेरिकन है मोस्ट ऑफ देम। इस घटनाक्रम के बाद आपको क्या लगता है कि जो इनका पूरा जो ओपेक सिस्टम सामने आया है, ओपेक सिस्टम में कह रहा हूं अडानी का, उसके बाद कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इनकी तरफ इन्वेस्ट करना तो छोड़िए, इनकी तरफ मुंह भी करेगा क्या? इन्होंने 3 दिन पहले बॉन्ड्स उगाई करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की कोशिश की थी, सारा मामला जानते हुए भी। ये भी पता था इनको कि 17 अक्टूबर को कोर्ट में जा चुका है, टू कोर्ट हो चुका है, चार्जशीट जा चुकी है। उसके बावजूद भी इन्होंने 3 दिन पहले, आपको ध्यान हो, बॉन्ड्स रेज करने की कोशिश की 5,000 समथिंग करोड़ के, और फिर एंड टाइम पे जैसे ये खबर बाहर आई उसको विड्रॉ कर लिया। तो हिमाकत में कमी नहीं है, मिस एडवेंचर में कमी नहीं है, ऑडेसिटी में कमी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर बातें कुछ और है। और वो व्यवहारिक धरातल क्या है नीलू जी? इस बार इनके बॉन्ड्स, इनकी फंड रेजिंग, इनके अंदर इनके शेयरों की खरीद फरोख्त, इनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन आएंगे? पहला सवाल, जब इतना बड़ा मामला सामने आ गया। और अमेरिकन एजेंसी छोड़ती नहीं है। ये कोई ये सोच रहा है कि ट्रंप आ जाएंगे वो बचा लेंगे, हर चीज की कॉस्ट है वहां पर। इंस्टीट्यूशंस जो वहां पर है, वहां वो पूरे वाइब्रेटिंग इंस्टीट्यूशन है, हैपनिंग डेमोक्रेसी है। वो हमारी तरह नहीं कि वहां फलाने को फोन कर दो, फलाने उसको ये कर दो, ईडी के डायरेक्टर को बोल दो, सीबीआई को कह दो नीलू जी के हाथ ली जाए, फलाने के हाथ ली जाए। वहां ये सब नहीं होता है। कंक्रीट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये सारा काम हुआ है। और अडानी की समस्या केवल यही तक नहीं है। किसी भी बड़े जो उद्योगपति है, पहला उसका है कि वो फंड रेजिंग कहां से करेगा। तो वो इंटरनेशनली बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए। पीछे उनके ऑडिट का भी मामला आपने देखा था कि ऑडिट फर्म ही छोड़ के भागी थी उनको, फिर हिंडनबर्ग वाले मामले को भी दबा गए थे। इस मामले को दबाना मोदी और उनके सिस्टम के लिए आसान नहीं होगा, चाहे ट्रंप आ जाए और चाहे कोई भी आ जाए। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर ट्रंप का कहीं ये इंक्लिनेशन भी चला गया कि वो मोदी की मदद कर रहे हैं, अडानी की मदद कर रहे हैं, तो उनके यहाँ इंपीचमेंट हो जाए। वहां तो स्थितियां ये होती है क्योंकि पैसा इन्वेस्टर का है, और इन्वेस्टर, क्योंकि वो जो देश है, वो जो इकोनॉमी है, वो उनका सिस्टम हमारी तरह नहीं है ना। हम तो वी हैव बिकम ए बनाना रिपब्लिक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस। हमारे यहाँ तो मोदी जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, लेकिन वहां की जो स्थितियां हैं वो एकदम डिफरेंट है। अब इस पूरे खेल में आप देखिए, श्रीलंका में आपके डंका बजा, बांग्लादेश में अभी भी डंका बज रहा है, उससे पहले कोल माइन को लेकर ऑस्ट्रेलिया में डंका बजा था। अब ये रही सही कसर अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या के अंदर भी होगी। संसद के अंदर किसी देश के उद्योगपति के बारे में इस तरीके से विदेशी एजेंसियों का नाम लेते हुए, तमाम लेते हुए, ये सारा कुछ कह रहा है। और एक से अधिक मामलों में फ्रांस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब राफेल वाला मामला आया था, क्या कहा था कि प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली उनको कहा था कि फला को ये देना ऑफसेट क्लॉज। बांग्लादेश के अंदर सामने आ चुका है, श्रीलंका के अंदर सामने आ चुका है। अब केन्या के अंदर जो घटनाक्रम कल हुआ, कितना छोटा सा देश है केन्या, और हमारे देश की खिल्ली उड़ रही है, और देश को बताया जा रहा है कि हमारा डंका बज रहा है।
ये डंका नहीं बज रहा है, ये लंका लग रही है। और ये लंका इसलिए लग रही है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो अगर दुनिया में कोई था, अगर हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो वो किसी एक्स वाई और जेड के कंट्रीब्यूशन के कारण नहीं। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेबी जो थी और तमाम जो चीजें थी, हमारे यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज थी कि हर चीज एज पर लॉ होती है। आज तो सेबी के अंदर भी माधवीपुरी बुद्ध जैसे लोग बैठे हैं। 2200 करोड़ का घपला, 2200 करोड़ की रिश्वत कथित तौर पे हिंदुस्तान में दी जाती है। हिंदुस्तान में उसकी जांच नहीं होती है। सेबी को यह तक भी नहीं बताया जाता अडानी के द्वारा कि मेरी जांच चल रही है अमेरिका के अंदर, मेरे भतीजे के डॉक्यूमेंट सीज किए हैं उन्होंने, मेरा केस 17 तारीख को कोर्ट में चला गया है, कुछ नहीं बताया उसने। और अमेरिकन एजेंसीज बता रही है कि हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज हिंदुस्तान को एक बनाना रिपब्लिक के तौर पे इन्होंने बना दिया है। जो हार्ड एंड हिंदुस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी वर्ल्ड ओवर, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, हमारे सिस्टम्स की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो एक व्यक्ति के लिए सब कुछ तोड़ मरोड़ करके। नहीं तो मुझे एक बात आई कि अभी तक माधवीपुरी बुच अपनी कुर्सी पर कैसे है, उनकी हिमाकत क्या है कि जेपीसी उनको बुला रही है और वो बिना कारण बताए वहां नहीं जा रही है। उनको किसकी शय है, वो किसको डिफेंड कर रही है, किसके कहने से डिफेंड कर रही है। और अडानी आज की तारीख में अडानी इंडिविजुअल नहीं है, इन्होंने अडानी को देश से बड़ा बना के रख दिया है। जब आपने पिछली बार देखा होगा जब हिंडनबर्ग की बात आई थी, तो जब अडानी का जो पीछे क्या लगा हुआ था, लाल किले तिरंगा झंडा लगा हुआ था। एक भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर आप राष्ट्रवाद की आड़ लेते हैं। और फिर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, अडानी ने जब कल, जिससे पहले वो डिफेंस पे आई उनकी कंपनी, उससे पहले भाजपा के तमाम नेता उसको डिफेंड करने लग गए थे। और क्या कहा कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है चार्जशीट के अंदर कि भाई अभी तक इनको दोषी नहीं ठहराया गया, केवल आरोप है। हिंदुस्तान में आप क्या करते हो, किसी के यहाँ सीबीआई ईडी चली गई, उससे पहले आप उसको दोषी साबित करके उसका मीडिया ट्रायल करके खत्म कर देते हैं उसको। हेमंत सोरेन का देख लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए, कितने अपोजिशन के लीडर थे। तो ये आपका तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये। और अब आप अडानी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अडानी अपने आप को डिफेंड करें। बीजेपी की आईटी सेल का चीफ किस तरह के कुतर्क दे रहा है, किस तरह के कुतर्क दे रहा है कि ही इज ओनली इंडेक्स्ड एज ऑफ नाउ, ही इज ओनली चार्ज। अरे तो ये सारी बातें तो हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिशियनों पे है। और उन्होंने साथ में क्या कहा कि माँ बेटा जमानत पर है। जमानत पर होना दोषी होता है क्या? जमानत भी एक कोर्ट प्रोसेस का वो है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी उसका सत्यानाश करके और चौराहे पे टांग दिया है। और जो ये भगत लॉबी है जो अभी से अभी मुझे रात को ट्रोल करना शुरू कर देगी, इनको अपना भला बुरा कुछ भी दिखना बंद हो गया है। धर्म का चश्मा चढ़ा दिया है और सुबह से शाम तक उन्होंने मोदी का महिमा मंडन करना है। अडानी इनके माई बाप हो गए। अगर ये पूरी स्थिति है तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहां बची, सिस्टम्स कहां बचे, कोर्ट्स कहां बचे, एजेंसीज कहां बची? क्या आपको नहीं लगता कि सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए थी? सीबीआई ईडी आज तक क्यों नहीं गई अडानी के यहाँ पर, उनको ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे। केवल कल के दिन में 2.25 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्थ कम हुआ है अडानी का। और हिंडनबर्ग के टाइम पे आपको ध्यान हो 12 से 13 लाख करोड़ का हुआ था। दुनिया के किसी और देश में इस तरह का घटनाक्रम होता है, सरकार चली जाती। और यहाँ पर मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे फलाने देश का सर्वोच्च राष्ट्र वो मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। आपकी वित्त मंत्री कहाँ है, आपकी सेबी चीफ कहाँ है? अभी तक मुंह खोला कीजिए। तो ऑल योर इंस्टीट्यूशंस दे हैव बीन थ्रोन टू डस्टबिन एंड दैट इज व्हाट ए बनाना रिपब्लिक इज फॉर ऑल। ये वही बीजेपी है, ये वही बीजेपी है जब विपक्ष में थी। आप याद करिए जब इतने सारे स्कैम्स यूपीए के सामने आए थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ स्कैम हो या अदर स्कैम हो या जो डिफेंस डील्स को लेकर सारा मामला था, कितना बीजेपी विपक्ष में रहकर शोर मचाती थी, मंत्रियों का रेजिग्नेशन मांगती थी। क्या आज हमें ये चीजें वही भी बीजेपी से वापस पूछनी नहीं चाहिए कि क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या कर रहे हैं निर्मला सीतारमण, सेबी की चीफ क्या कर रही है? बिल्कुल सही सवाल आपने खड़े किए हेमंत जी। अब हेमंत जी, बहुत सारे सवाल हैं इस समय। कल बेशर्मों की तरह संबित पात्रा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो व्यक्ति ये कहता है कि अटैक ऑन अदानी इज एन अटैक ऑन इंडियन शेयर मार्केट, ही इज अ वेल्थ क्रिएटर, हाउ कैन यू अटैक हिम? इस तरीके का गजब जिसको कहते हैं, बिल्कुल गजब एक्सप्लेनेशन वो भाई साहब बैठकर दे रहे थे। क्या वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अमेरिका में कर सकते हैं? पहला तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि अब जो बीजेपी के एलाइज हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार,
वो क्या चुप बैठे रहेंगे, या फिर वो अब उनको भी लग रहा है कि अब बोलने की जरूरत नहीं है, देखा जाएगा, मोदी को ही निपटने दो। तो ये पूरी राजनीति है। इस समय क्या हो क्या रहा है बीजेपी के अंदर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि इस समय ऐसा नहीं कि ब्रूट मेजोरिटी वाली बीजेपी है, ये वो बीजेपी है जो बैसाखी वाली बीजेपी है। इतना बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। हाउ इज नीतीश कुमार गोइंग टू रिएक्ट, हाउ इज चंद्रबाबू नायडू रिएक्ट? इनफैक्ट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मोदी डूइंग राइट नाउ? आर देयर एनी क्लोज डोर मीटिंग? क्या बंद कमरे में कोई मीटिंग चल रही है? क्या उनको तलब करने की बात कही जा रही है? क्या हो क्या रहा है? सब कुछ दरवाजा बंद है, कुछ बाहर ही नहीं आ रही है खबर कि हो क्या रहा है आखिर। जी नीलू जी, एक तो आप जो है ना, ये जो डेफेमेटरी शब्द है बेशर्मों की तरह, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन सभ्य शब्द शर्मनिरपेक्षता है। और शर्मनिरपेक्षता की पूरी प्रतीक आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतीक जितने भी प्रवक्ता हैं वो श्रम निरपेक्षता के नित में प्रतिमान गढ़ रहे हैं। तो एक तो हमें डेफेमेशन से बचना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े वाले शर्म निरपेक्ष है। तो उसमें थोड़ा सा मेरा एक आपसे आग्रह था। दूसरा जो आपने कहा कि इसके फॉलोआउट्स क्या होंगे, फॉलोआउट्स देखिए क्या है कि अमेरिकन जो चार्जशीट है उसमें देखिएगा आगरा क्या ऑफिसर नंबर 1 लिखा हुआ है। हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कि 2115 करोड़ रुपए की रिश्वत केवल अफसर खा सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? किसने खाई होगी रिश्वत? बहुत साधारण सी बात है। कोई मुख्यमंत्री रहे होंगे उस स्टेट के, बाकी स्टेटों के भी। अब आपने कहा जो पॉलिटिकल सवाल है, आज की तारीख में मुख्यमंत्री के सामने क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका में जांच शुरू हो गई है, देर सवेर छीटे यहां भी आएंगे, नाम सारे यहां भी आ जाएंगे सामने। वो तो उनके यहाँ तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, सबके नाम आएंगे। वो गुप्ता जी अभी अमेरिका की जेल के अंदर सड़ी रहे, जो कनाडा के अंदर जो मर्डर और सारी चीजों के अंदर। एक भाई यादव यहाँ घूमता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है, कोर्ट से जाके तमाम चीजें। वहां कोई नहीं बचेगा, सबके नाम आ जाते हैं। यादव को आपने बहुत दिन तक छुपाया, अल्टीमेटली नाम आ गया। तो ये जो जिन अफसरों को एक तथाकथित तौर पर भ्रष्टाचार किया है, जिनको पैसे दिए गए या देने की बात है, ये सारे नाम निश्चित तौर पर मान के चलिए, सारा डॉक्यूमेंट्री और सर्कमस्टेंशियल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उनके पास ऑलरेडी है। इन सब के नाम आएंगे। समस्या इससे बड़ी है नीलू जी। जैसा अरुण जी ने कहा, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या जेपीसी कंसीड करेंगे या नहीं? तो मेरा जवाब है नहीं। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और ईडी करेगी? जवाब है नहीं। क्या सेबी की चीफ के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? जवाब है नहीं। क्या पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होगी? जवाब है नहीं। अब आपके मूल सवाल पे मैं आता हूं, और बहुत स्पेसिफिक सवाल। क्या जो आंध्र प्रदेश का मौजूदा मुख्यमंत्री है उसको इतनी सब बदनामी होने के बावजूद भी इस मामले की जांच करने का अधिकार दिया जाएगा? ही विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। उसका तो विरोधी है पिछला। लेकिन समस्या क्या है? अगर वो जांच करे तो फंसेगा कौन? अडानी, अडानी का भतीजा, अडानी के अधिकारी। क्या बीजेपी, शाह, मोदी और उनका जो आरएसएस है, क्या इसकी परमिशन देगा? जवाब है ना। आज की तारीख में आप कह रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? केवल कल तक का इंतजार कर लीजिए। कल 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने हैं। अगर चुनाव जीत गए तो एक्शन ए होगा, अगर चुनाव के हार गए तो भी एक्शन ए ही होगा, क्योंकि अल्टीमेट फाइनेंसर और स्पॉन्सर ए ही है, दैट इज अडानी। संख्या आ गई तो भी अडानी, संख्या नहीं आई तो भी अडानी। तो अडानी को इन्होंने लार्जर देन लाइफ इस्टेब्लिश कर दिया है बीजेपी और एक चीज और है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने देखा कि कल जो इंडाइटमेंट रिपोर्ट थी उसको जो मैं पढ़ रही थी उसमें बहुत सारे स्टेट्स का नाम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है। अब छत्तीसगढ़ में उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, और ये सारी चीजों को क्या विपक्षी राज्यों के ऊपर तो नहीं पलट दिया जाएगा? कह रही देखिए अदानी तो विपक्षी राज्यों को भी घूस दे रहे थे। अरे पलटिए, अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर भी है उसमें, पलटिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई सामने आनी चाहिए, लेकिन क्या अडानी को एक्सपोज होने देंगे? सबसे बड़ा एक्सप्रेशन ये है। तब कल राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने सुनी थी, आई एम श्योर हेमंत जी आपने भी देखा होगा कि राहुल गांधी से स्पेसिफिकली भूपेश बघेल को लेकर एक रिपोर्टर ने सवाल किया था। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई देखिए, जिसको सजा देनी है वो दे, चाहे वो विपक्षी राज्यों की हो या फिर सत्तारूढ़ दल के क्यों ना हो। तो इसका मतलब इट्स वेरी क्लियर दैट राहुल गांधी माइट जस्ट श्रग ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम भूपेश बघेल। वो वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ इस समय देने वाले नेता नहीं है पार्टी के लिए, तो हो सकता है कि पार्टी उनसे किनारा कर ले अगर ऐसा कुछ मामला आता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, इस चीज को लेकर समझनी जरूरी है। जी, अकेला दिल्ली यहीं तक नहीं है, मेजर पार्ट इसका आंध्रा के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर भी पार्ट है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी पार्ट है, छोटा सा पार्ट राजस्थान में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। तो इसकी एक पैन इंडिया एक वो है।
समस्या जो आपने कहा कि केंद्र के ऊपर क्या असर पड़ेगा, केंद्र के ऊपर सीधा सीधा असर ये पड़ेगा कि केंद्र इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज की तारीख में वो इससे बच निकलने की कोशिश करे। अगर कल चुनाव हार गई कहीं बीजेपी दोनों स्टेट्स के, तो अडानी और मोदी जी का आप ये मान के चलिएगा कि बहुत बड़े कष्ट के दिन आने वाले हैं। फिर तो आरएसएस और वो तमाम चीजें वो जो होते हैं ना, वहां पर कुकुर मुत्ते की तरह जो गर्दन निकाल के बयान दे के फिर चुप जाते हैं भागवत साहब कि देखिए ये तो भगवान बन गए थे, ये तो ये बन गए थे। वो बड़े क्रांतिकारी, कभी कभार उनको होता है वर्बल डायरिया, तो उस तरह की चीजें वो लोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं जीत गए तो ये सारे का सारा दबा दिया जाएगा उस सब के उस पर नाम पे। लेकिन ये ज्यादा दिन दबेगा नहीं, क्योंकि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन है और ये बेस्ड ऑन सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ऊपर है। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत है उनके पास, कोई भी चीज डिनायल की स्थिति नहीं होगी। अब समस्या ये क्या है कि जो आपने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, बिल्कुल ठीक कहा कि तोते की गर्दन उनके हाथ में आ जाएगी, लेकिन कहीं वो भी तो उनके तोते नहीं है, फाइनेंस तो उनको भी चाहिए। इस देश के अंदर आज की तारीख में फाइनेंसिंग का पैटर्न कर कौन रहा है, ड्रग्स कहां उतर रही है, इस देश के अंदर इतनी बड़ी ड्रग्स की रिकवरी कैसे शुरू हो गई है, ये जो रिश्वत का पैसा था ये अमेरिकन इन्वेस्टर्स का था या कोई और वाला पैसा था, हु नोज इट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो ये खोखों के पैसे राजनीति की जाती है, जो अपने विनोद तावड़े जो पैसे बांट रहे थे, वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स के थोड़ी थे, वो तो किसी के थे ना। जो जो सरकार तोड़ी गई थी उद्धव ठाकरे की, या जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, जो कर्नाटक के अंदर तोड़ी गई थी, वो कौन से पैसे से तोड़ी गई थी? वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं थे, वो कोई से और पैसे थे, जो पोर्ट्स के जरिए जो नया खेल हो रहा है, जो तमाम चीजें हो रही हैं और जिनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो सवाल केवल क्या है ये अपना नीलू जी, ये आइसोलेशन का केस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एक खास तरह का एक पैटर्न डेवलप किया है हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी के अंदर कि पहले उसको फासिज्म की तरफ ले जाओ और अल्टीमेटली उसको एक बनाना रिपब्लिक के ऊपर कन्वर्ट कर दो। आज की तारीख में अगर वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे तो आज भारत की छवि क्या बच गई है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा स्कैम हो गया और सेबी ने आज तक नोटिस भी नहीं दिया। हिंडनबर्ग की इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के जिम्मे छोड़ दिया और सेबी ने क्या किया, टाइम मांगते मांगते मोदी का इलेक्शन तीसरी बार इलेक्ट करा के छुट्टी करी, चुनाव आयोग उसका पार्टनर बन गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है वीवीपैट की गिनती नहीं कराएंगे। तो ये आप इसको आइसोलेशन में एक अडानी मत देखिए, ये एक पूरा सिस्टम को हाईजैक करके जितने भी इंस्टीट्यूशन संविधान के अंदर जो सेफगार्ड थे उन सबको बदल दिया गया है और वो अब सारे होकर के सरकार के लैपडॉग होकर के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने की बात जो है। और दूसरा जो आपने कहा कि अडानी को भी आइसोलेशन में मत देखिए। अडानी ने जो इस देश का फायदा तो क्या किया क्या नहीं किया, कि एक दौर में वो दुनिया के नंबर 1 रईस रहे, कुछ समय के लिए नंबर 2 भी रहे। उनके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखिए कितने हैं, कुल मिलाकर के मैक्सिमम एट एनी गिवन इन पॉइंट इन टाइम 30,000 एम्प्लॉय थे दुनिया के सबसे रईस आदमी के पास। तो और उनके पास है क्या, सब कुछ तो उनका लीज पर है, सारा तो उनका बैंकों का कर्जा है, सारा तो उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कर्जा है और वो बाहर के भी है अंदर के भी हैं। अडानी के पास अगर कल उनको रिकवरी करने चलो आप, तो अडानी का अपना क्या है? जो एयरपोर्ट्स वो संचालित कर रहे हैं वो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, उसमें पैसा हिंदुस्तान की जनता का लगा हुआ है, मेरे और आपके टैक्स का पैसा लगा हुआ है। अडानी इज ओनली ऑपरेटिंग दैट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, कर्टसी मोदी जी। तो सवाल ये है कि आप अडानी को कहीं विजय माल्या के रास्ते पे तो नहीं पहुंचा देंगे। कल जो आपके जो प्रिय है, जिनका आप बड़ा इंटरव्यू करती है, क्रांतिकारी सुब्रमण्यम स्वामी, कल रात को उन्होंने एक ट्वीट कर रखा था। उन्होंने लिखा कि साहब अडानी जो है स्विट्जरलैंड के अंदर घर बना रहा है। अगर अडानी स्विट्जरलैंड में घर बना रहा है तो उसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक दफ्तर वो सिंगापुर में बना चुके हैं, दूसरा दफ्तर वो दुबई में बना चुके हैं, फैमिली ऑफिस के नाम से एक नया इसका मतलब कि ये है फिर कि हेमंत जी की अडानी को सेफ पैसेज देकर किसी न किसी तरीके से उनको किसी देश में भेज दिया जाएगा, फिर बाद में देखेंगे मोदी जी क्या करना है। नहीं, मोदी जी को क्या करना, फिर तो देश दहाड़े मारेगा ना। मोदी जी को कुछ नहीं करना है, मोदी जी तो जो करना है वो कर चुके। अगर अडानी विजय माल्या की तरह अपने झोले उठा करके, विजय माल्या 18 झोले लेके गया था, ये हो सकता है 180 झोले लेके चला जाए, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। वो भी केमन आइलैंड के अंदर कहीं जाके आनंद करेंगे, उनका बड़ा भाई वही है, उनका विजय जो बड़ा भाई विनोद अडानी है उससे आपने क्या पूछा आज तक, या उनके तमाम जो धंधे हैं उनको कहा आपने मुकरब कर दिया। सवाल ये है कि ये तो सरकार प्रायोजित कॉर्पोरेट है ना जी, कंप्लीट बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट।
without नहीं, any इस बीच fear of any agency or whatever you call it. एब्सोल्युटली नहीं, इस बीच में व्हाइट हाउस, सॉरी, आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं अरुण जी के ओके ओके के अंत में हेमंत जी आपसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उसी पे अंत में एक आपसे कहूंगी कि एक टिप्पणी आप दें। आपने कहा कि अदानी को भगाने की पूरी तैयारी हो रही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका संकेत दिया है, लेकिन अंत में क्या कहा जाए पॉलिटिकली? अब इस चीज को पॉलिटिकल एक हॉट पोटैटो इशू तो है ही, लेकिन बीजेपी इसको कैसे हैंडल करेगी या फिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा अब आगे चल पड़ी हैं, क्योंकि जो तंत्र है, अमेरिकी तंत्र तो इनके हाथ में नहीं है ना, पूरा तंत्र भले ही अदानी ने खरीद लिया हो, लेकिन विश्व के सारे सिस्टम तो अभी नहीं खरीद पाए हो। जी नीलू जी, आप व्यवहारिकता के धरातल पर देखिए, मोदी जी को समझिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कामकाज के तरीके को समझिए। जो विजय माल्या भागे थे देश के अंदर से, वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान अरुण जेटली से राज्यसभा के अंदर मिलकर के परमिशन लेकर के तब शाम को गए थे। एक बात, पेगासस का मामला इससे छोटा था या बड़ा था? पार्लियामेंट के अंदर क्या हो गया? विपक्ष शोर करता रहा, बीजेपी को यही चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्या हो गया था? कुछ नहीं हुआ था। चाइना ने हमारी कितनी टेरिटरी छीन ली, उसके ऊपर क्या हो गया था? आज तक जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 10.25 साल में आपने संसद के अंदर कोई एक प्रोडक्टिव इंटरप्टेड कोई बहस देखी है क्या? पहला जवाब तो ये है कि वो इस मसले पर विपक्ष शोर करता रहेगा। ये इनके जो दोनों स्पीकर्स और चेयरमैन है, उनका आपने हालत देख ही रखी है, उसके बारे में मुझे टिप्पणी कुछ करनी नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी की सारी चीजें, और एक भाई ने तो कह भी दिया बीजेपी के ने कि इसकी टाइमिंग देखिए, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है। अरे भले आदमी, अगर ये 2 दिन पहले आ गया होता तो तुम्हारा महाराष्ट्र और झारखंड बैठ जाता। ये नहीं समझ रहे हैं वो। मतलब ये अकल के ऐसे अंधे हैं ये लोग, इनको सत्ता की ताकत ने इतना वो कर दिया है। और जो दूसरी बात आपने कही ना कि ट्रंप, देखिए आजकल ट्रंप के पास भी एक अडानी है, आप मत भूलिए। ट्रंप के पास भी एलन मस्क है, और वो भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत दिनों से हाथ पैर मार रहा है। किस लिए? कि उसको अपना स्टारलिंक लाना है। अगर उसका भाई का स्टारलिंक आ गया यहाँ, तो ये अंबानी और इनका अडानी का क्या हाल होगा? बहुत सारी चीजें हैं। और आपको एक बात का और नहीं लेकिन पता। आपकी इस बात से मुझे एक चीज और याद आ रही है। अब मुझे आई एम टेम्प्टेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, जो आपने स्टारलिंक की बात की, तो क्या अब इलॉन मस्क अब अडानी की इस चीज पर आर्म ट्विस्टिंग करके और देन ही विल ट्राई टू गेन फुट इन इंडिया? क्या ये पॉसिबिलिटी है? यू स्टिल हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड? हम्म। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट पुतिन से बात कर रहा है यूक्रेन से युद्ध के बारे में, तो वो श्रीमान जी वहीं बैठे हैं। हमारे यहाँ तो अडानी पता नहीं इस तरह की बातचीत में वो बैठता है कि नहीं बैठता। वहां तो वो भाई ओपनली बैठा हुआ है। और ट्रंप का तो, और उनका जो मस्क की जो स्थितियां हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार आप देख ही रहे हैं। लेकिन मस्क को तो इस बात पे कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता, वो तो भाई एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के अब हेड है, वो ट्रम्प की कैबिनेट का हिस्सा है, अब तो उनको कोई कुछ सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वो नहीं भी होते तो मैं कह रहा हूँ नीलू जी कि वो ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अमेरिकन गवर्नेंस सिस्टम एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न। जब ट्रंप आएंगे तो ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो उसका जो है, और ट्रंप को एक बड़ा भारी शौक है जिसका जिक्र कर रहे थे, कि हर बात में वो डील शब्द बड़ा कुछ कूद के लेके आते हैं कि दिस डील दैट डील। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स। तो आज की तारीख में अगर ट्रंप को कोई भी हिंदुस्तान में कंसेशन लेने हैं, चाहे वो उनके लिए लेने हैं, एलन मस्क के लिए, या कई और चीजों पे लेने हैं, चाहे टैरिफ के ऊपर लेने हैं, तो आर्म ट्विस्टिंग का एक बहुत हो गया। देखिए तोते की जान कहाँ है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज ये है कि अडानी के कारण हमारे बहुत सारे स्टेक्स ऐसे हो गए हैं इंटरनेशनली, जो कभी भी नहीं होने चाहिए थे आइडियली। हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे बांग्लादेश के साथ किस तरीके के थे, श्रीलंका के साथ एक छोटे बड़े भाई के रिश्ते थे, केन्या के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ। आज आप कहाँ खड़े हुए हो? केवल चंद भगत जो हैं, जिनको सारा दिन ट्रोलिंग के अलावा कोई काम नहीं है, वही तो डंका बता रहे हैं। उसके अलावा सवाल तो खत्म हो गए ना। और पार्लियामेंट के अंदर जो आपने कहा कि मंडे से क्या होगा, कल का चुनाव परिणाम आ गया बीजेपी के पक्ष में तो एक स्थिति है, अगर नहीं आया तो दूसरी स्थिति है। एक स्थिति निश्चित है कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, इसकी कोई जांच नहीं होगी, इसके ऊपर से भी कुछ बोलेगा नहीं, वादी पूरी बुझ का कुछ होना नहीं, ये निश्चित मान के जा सकते हैं आप। और अगर इनमें से किसी का भी एक हुआ तो ये मान के चलिए कि उसके सारे छींटे और उसका सारा फॉल आउट नरेंद्र मोदी पर होगा और किसी और पे नहीं होगा। ये पहला अवसर है, मत भूलिए नीलू जी। हिंदुस्तान के एनएसए का कनाडा किस रूप में नाम ले रहा है?
हिंदुस्तान के गृह मंत्री का कनाडा किस रूप में नाम ले रहा है कि उनको भी पता था उस मैटर का। आपने कभी सुना था इस देश में ऐसा? ये आपकी इंटरनेशनल छवि होगी आज, इसको मत भूलिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसी स्थितियां फासिस्ट कंट्रियों में होती थी, तानाशाही वाले देशों के अंदर होती थी और बनाना रिपब्लिक्स के अंदर होती थी। हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इतना बड़ा पेशलार था, इतना बड़ा मुखिया था, आज उसकी क्या हालत ला के खड़ी कर दी है। और तमाम कुपड़ लोग आज भी उसको कह रहे हैं कि उसका डंका बज रहा है। आज की तारीख में मोदी कंप्लीटली फायरिंग लाइन में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी। जो हमारी जो गवर्नेंस का मॉडल है, अगर एक जज ठीक हो सुप्रीम कोर्ट में जिसके अंदर बैक हो, कल इसको सुओ मोटो लेकर के सरकार को भागने की जगह नहीं मिलेगी। वेयर इज योर फाइनेंस मिनिस्टर बाय द वे? वेयर इज योर प्राइम मिनिस्टर? व्हाट आर दे डूइंग फॉर लास्ट 48 आवर्स? बिल्कुल पीपल विल आस्क। एब्सोल्युटली, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये वाजिब सवाल हो रहा है। इतने बड़े हमारे उद्योगपति कैसे इतने बड़े इंडाइटमेंट केस में फंस गए, वहां पर क्या उन्होंने किया? क्या आज इन सवालों को लेकर गोदी मीडिया, क्या इन सवालों को भारत सरकार का कोई भी मंत्री या बीजेपी का कोई भी सांसद जिसकी आज आत्मा थोड़ी सी अगर शेकन होगी, तो क्या वो बोलेगा इन चीजों पर या नहीं बोलेगा, या सबको चुप करा दिया जाएगा? हम तो वो सवाल रेज करते रहेंगे। और जैसे हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं हेमंत जी और अरुण जी, ये सब भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। और सवाल पूछना जरूरी है, जब तक ताकत है तब तक सवाल पूछते रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत जी, अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर